अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के मौजूद नाज़रीन, ये है पंजाब के उस दुश्मनदार शख्स की दास्तान जिसकी दुश्मनी का आगाज हुआ तो 20 ग्रुपों ने एक दूसरे पर सैकड़ों कातलाना हमले किए। उन कातलाना हमलों के नतीजे में तकरीबन 48 से ज़ायद लोग कत्ल हुए। पंजाब पुलिस के एक डीपीओ ने उस बड़े दुश्मनदार शख्स को कैसे इस्तेमाल किया और किस तरह से उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में 38 पुलिस मुकाबले किए, जबकि 897 मुख्तलिफ मुकदमात उस पर दर्ज हुए। आखिर ये शख्स इतना ताकतवर कैसे बना कि 5 अजला की पुलिस ने बड़ी ही मुश्किलों से उसे कत्ल किया। आखिर किस तरह से उस शख्स की दुश्मनी का आगाज होते ही 20 ग्रुप उस जंग में कूद पड़े। ये तमाम तर सवालात आप जान सकेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल सियासत टीवी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहा करें। नाज़रीन, उस दुश्मनी को पंजाब की सबसे बड़ी दुश्मनियों में शुमार किया जाता है और इस दुश्मनी का आगाज़ किया था फैसलाबाद के नवाजा सिख ने। ये दुश्मनी 2 ग्रुपों में शुरू हुई और देखते ही देखते तकरीबन 20 के करीब ग्रुप इस दुश्मनी की लपेट में आ गए। दोस्तों, नवाजा सिख नामी ये शख्स फैसलाबाद की आराई बरादरी से ताल्लुक़ रखता था। नवाजा सिख की दुश्मनी का आगाज़ खालिद चीमा ग्रुप के साथ हुआ। बाद अज़ां खालिद चीमा ग्रुप और नवाजा सिख आराई की दुश्मनी सुलह में बदल गई और बहुत जल्द ये लोग आपस में गहरे दोस्त बन गए। नाज़रीन, कुछ वक्त गुजरा कि खालिद चीमा ग्रुप ने अपने मुखालिफ यानी डिलो ग्रुप के 3 आदमी कत्ल कर दिए और उस दौरान खालिद चीमा ग्रुप के लोगों ने माजा सिख के पास पनाह ले ली। बदले में डिलो ग्रुप ने एक मुखबरी करवाई और नवाजा सिख के डेरे पर हमला किया। इस जोरदार हमले के नतीजे में खालिद चीमा समेत नवाजा सिख के 3 भाई और उसका वालिद भी कत्ल हो गए। इस वक़ुआ के बाद नवाजा सिख दुश्मनी की आग में तड़प रहा था। उसने अपने 3 भाइयों, वालिद और अपने दोस्त खालिद चीमा के कत्ल का बदला लेने का फैसला किया। नाज़रीन, नवाजा सिख ने डिलो ग्रुप के 4 अहम लोगों समेत उनके 3 गनमैन यानी कि 7 लोगों को एक ही हमले में कत्ल कर डाला। इन कत्लों के बाद नवाजा सिख पूरे फैसलाबाद में काफ़ी मशहूर हो गया। यहाँ पर आपको बताते चले कि ये दुश्मनी 80 से लेकर 90 तक चलती रही। इन कत्लों के बाद नवाजा सिख इलाके से फरार हो गया क्योंकि डिलो ग्रुप फैसलाबाद का एक बाअसर और ताकतवर तरीन ग्रुप था। नवाजा सिख के फरार होने के बाद डिलो ग्रुप ने उसके कई कज़नों और करीबी दोस्तों को कत्ल करवा दिया। यहाँ पर आपको बताते चले कि यह सारी मालूमात डिलो ग्रुप के करीबी लोगों से ली गई है। नाज़रीन, नवाजा सिख तकरीबन 8 साल तक इश्तहारी रहा और उसने ये अरसा खानेवाल और खानपुर के इलाके में गुजारा। ज़िला खानेवाल में उस शख्स ने मेयर सजावल के पास पनाह ली जो कि उसका काफ़ी गहरा दोस्त था, जबकि मेयर सजावल की दुश्मनी खानेवाल के ही एक जट ग्रुप से चल रही थी। एक दफ़ा यूँ हुआ कि मेयर सजावल के दुश्मनों पर नवाजा सिख ने हमला करते हुए उनके 3 लोग कत्ल जबकि 8 लोग शदीद ज़ख्मी कर दिए। ये हमला नवाजा सिख ने इसलिए किया था कि एक दफ़ा जट ग्रुप ने मेयर सजावल पर कातलाना हमला किया और वहाँ पर नवाजा सिख भी मौजूद था। नाज़रीन, जट ग्रुप पर हमला करने के बाद नवाजा सिख अपने साथियों के हमरा खानवाल से फरार हो रहा था तो रास्ते में 4 मुख्तलिफ जगहों पर उसका पुलिस मुकाबला हुआ। बताया जाता है कि पुलिस और नवाजा सिख ग्रुप के दरमियान एक ऐसा पुलिस मुकाबला भी हुआ जो कि 12 घंटे तक जारी रहा। इस शख्स के बारे में एक बात मशहूर थी कि ये हमेशा अपने साथ भारी असला और हज़ारों की तादाद में गोलियां रखा करता था। इन 4 पुलिस मुकाबलों में नवाजा सिख ने SHO समेत पुलिस के 3 लोगों को कत्ल कर दिया, जबकि दूसरी तरफ नवाजा सिख के 2 करीबी साथी भी कत्ल हुए। लेकिन खानपुर के मुकाम पर पुलिस ने नाके पर उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उस वक्त खानवाल का DPO सलीम हयात आराई था। DPO सलीम हयात का भाई मरीन हयात एक कब्जा ग्रुप माफिया का सरगना था और ये मुख्तलिफ लोगों की ज़रई और कमर्शियल ज़मीनों पर कब्जा किया करते हैं। DPO सलीम ने नवाजा सिख ग्रुप को 3 माह तक जेल के अंदर रखा और फिर उनके सारे मुकदमात ख़त्म करवाने का लालच देकर उनको खूब इस्तेमाल किया। नाज़रीन, इस DSP ने मुख्तलिफ इश्तिहारियों को नवाजा सिख ग्रुप के साथ मिलकर
ایک بڑا گروپ بنایا اور اس گروپ کا سربراہ نوازہ سکھ کو بنایا۔ نوازہ سکھ نے 28 دنوں میں 1750 ایکڑ زمین پر قبضہ کر لیا۔ اس نے بزنس مینوں اور غریب لوگوں کی زمین پر یہ سارے قبضے کیے تھے۔ قبضے، قتل و غارت اور اس طرح کی کارروائیاں کرنے کے بعد یہ لوگ فوراً جیل میں واپس آ جاتے، اور جب متاثر شدہ شخص ان پر مقدمہ درج کروانے کی کوشش کرتا تو پولیس ان کو کہتی کہ یہ لوگ تو پہلے سے ہی جیل میں ہیں، یہ اس طرح کی کارروائی کیسے کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے ڈی پی او کے انڈر رہنے والے نوازہ سکھ گروپ پر کوئی بھی مقدمہ درج نہ ہوتا۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا جب یہ شخص اپنی والدہ کے انتقال کی وجہ سے فیصل آباد اپنے گاؤں میں گیا تو وہاں پر موجود اس کے بڑے سے بڑے مخالف اور دشمن گروپوں نے نوازہ سکھ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں نوازہ سکھ کو 6 گولیاں لگیں۔ اس حملے میں نوازہ سکھ کے علاوہ 6 شہری بھی زخمی ہوئے۔ جب نوازہ سکھ کو قریبی ہسپتال میں منتقل کیا گیا تو وہاں ڈی پی او سلیم حیات بھی بھاری نفری کے ساتھ پہنچا۔ ڈی پی او نے نوازہ سکھ کو بچانے کے لیے ہسپتال کے چاروں طرف پولیس کا پہرا لگا دیا۔ نوازہ سکھ جب صحت یاب ہوا تو اس نے قسم کھائی کہ وہ دشمن گروپوں کو ختم کر دے گا۔ نوازہ سکھ نے اپنے مخالف ڈھیلو گروپ اور ان کے ساتھ ملے ہوئے تمام گروپوں سے رابطہ کیا اور ان لوگوں کو کہا کہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کام کے لیے ایک پنچایت کا اہتمام کیا گیا۔ جب اس پنچایت میں لوگ اکٹھے ہوئے تو نوازہ سکھ نے اپنے پورے گروپ سمیت اپنے مخالف تمام گروپوں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ یہ فائرنگ اس قدر شدید تھی کہ اس میں 19 کے قریب لوگ قتل ہو گئے۔ اس بڑے وقوع کے بعد پورے فیصل آباد میں ہر طرف ہلچل مچ گئی اور پولیس نے آپریشن کرنے شروع کر دیے۔ یاد رہے کہ ڈی پی او سلیم حیات نے جیل میں موجود ان تمام اشتہاریوں کو بھی نوازہ سکھ کی مدد کے لیے بھیج دیا، جو لوگ نوازہ سکھ کے ساتھ مل کر زمینوں پر قبضہ کیا کرتے تھے۔ اس وقت کے آئی جی پنجاب خادم علی نے فیصل آباد کا ہنگامی دورہ کیا اور یہ 3 دن تک فیصل آباد میں ہی قیام پذیر رہے۔ آئی جی پنجاب نے پولیس کو ہدایت جاری کی کہ نوازہ سکھ کے پورے گروپ کو قتل کر دیا جائے۔ دوسری طرف ڈی پی او سلیم حیات کو آئی جی پنجاب کے اس حکم کا پتہ چل چکا تھا اور اس نے خفیہ طور پر یہ خبر نوازہ سکھ کو بھی پہنچا دی۔ پورے فیصل آباد شہر اور اس کی تمام تحصیلوں میں پولیس نے سرچ آپریشنز شروع کر دیے۔ پولیس کی جانب سے کیے گئے اس گرینڈ آپریشن میں تقریباً 4 اضلاع کی پولیس شامل تھی۔ اسی عرصے کے دوران نوازہ سکھ کافی بیمار ہو گیا۔ پولیس اس کے خلاف آپریشن کرتی رہی لیکن اسے گرفتار نہ کر سکی۔ نوازہ سکھ اور اس کے تمام دوست